हेलो एवरीवन। मैट्रिक्स रैंक और सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में लीनियर इक्वेशन के फिफ्थ लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। तो हम लोग जो है रैंक ऑफ मैट्रिक्स पढ़ रहे थे कि कैसे किसी मैट्रिक्स की रैंक को फाइंड आउट करेंगे बाय इक्लॉन फॉर्म से। तो इस पे जो है आज हम लोग जो है एक दो चार क्वेश्चन और करेंगे कि इक्लॉन फॉर्म से मैट्रिक्स की रैंक कैसे फाइंड आउट करेंगे और इस पर कुछ रिजल्ट देखेंगे, जिस रिजल्ट की यूज करके हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो है मैट्रिक्स की रैंक को निकालने में मदद करेगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। इफ A is a matrix of order n cross n, ठीक है। If A is a matrix of order n cross n, तो then rank of A this is written rank of A is less than or equal to minimum m और n, ठीक है। यदि कोई मैट्रिक्स जिसका आर्डर क्या हो n क्रॉस m आर्डर का हो तो उसकी रैंक ऑफ ए जो होती है लेस देन और इक्वल टू मिनिमम m और n, ठीक है। जैसे यदि मान लो कोई मैट्रिक्स ए है, ठीक है, Aij, तो 1 क्रॉस 3 आर्डर की ये मैट्रिक्स है, तो इसकी रैंक ऑफ ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, देयरफॉर रैंक ऑफ ए इक्वल टू rank of A is equal to rank of A is less than or equal to minimum 1, 3। 1 और 3 में जो मिनिमम होगा, ठीक है, वो लेंगे। तो 1 और 3 में मिनिमम क्या है, 1, ठीक है। तो देयरफॉर रैंक ऑफ ए क्या हो गया, रैंक ऑफ ए इज लेस देन और इक्वल टू 1। अगर कोई मैट्रिक्स जो है 1 क्रॉस 3 आर्डर की होगी तो उस मैट्रिक्स की रैंक क्या हो सकती है, या तो 1 हो सकती है या तो क्या होगी, 1 से छोटी हो सकती है, ठीक है। यदि कोई मैट्रिक्स ए है जिसका आर्डर क्या हो 1 क्रॉस 3 हो तो उस मैट्रिक्स की रैंक या तो क्या होगी, 1 होगी या तो 0 होगी। अब ये देखो यहाँ से इस रिजल्ट से हमें एक इन्फॉर्मेशन मिला कि रैंक ऑफ ए इज लेस देन इक्वल टू 1। तो इसका मतलब क्या है, रैंक ऑफ ए इज लेस देन इक्वल टू 1, दिस इज इम्प्लाई either rank of A equal to 0 or rank of A equal to 1, ठीक है। तो हम ये सीखे इस रिजल्ट से क्या पता चला, यदि कोई मैट्रिक्स n क्रॉस m ऑर्डर की है तो रैंक ऑफ A क्या होगा, इज लेस देन इक्वल टू मिनिमम m और n, ठीक है। जैसे हमने 1 क्रॉस 3 ऑर्डर की कोई मैट्रिक्स ली, ठीक है, तो इसकी रैंक क्या हो सकती है, या तो 1 हो सकती है या तो 0 हो सकती है। कभी भी इस मैट्रिक्स की रैंक न तो 2 होगी न तो 3 होगी, ठीक है। तो जैसे एक एग्जांपल से हम आपको बताते हैं, ठीक है। एग्जांपल देखते हैं। इस रिजल्ट का यूज करते हैं इसमें। Find the rank of matrix A is equal to 1 minus 3 1 2 0 1 2 3 3 4 1 और -2, ठीक है। अब देखो चूँकि ये मैट्रिक्स जो है, गिवन मैट्रिक्स जो है कितने ऑर्डर की है, 1 2 3 रो हैं और कितने कॉलम्स हैं, 1 2 3 4, यानी 3 क्रॉस 4 ऑर्डर की ये मैट्रिक्स है। और इस मैट्रिक्स की हमें क्या फाइंड आउट करनी है, रैंक फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो रैंक, तो इस मैट्रिक्स की रैंक या तो क्या होगी, 3 होगी या तो 3 से कम होगी।
या तो इस मैट्रिक्स की रैंक 3 हो सकती है, या तो इस मैट्रिक्स की रैंक 3 हो सकती है, या तो 2 हो सकती है, या तो 1 हो सकती है, या तो 0 हो सकती है। कभी भी इस मैट्रिक्स की रैंक 4 नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि हम बता चुके हैं। सॉल्यूशन इसका देखते हैं। सॉल्यूशन क्योंकि हम जान चुके हैं, सिंस A इज इक्वल टू Aij n क्रॉस n, ठीक है, तो रैंक ऑफ A इज लेस देन इक्वल टू मिनिमम 3 और 4, 3। तो यहाँ मैट्रिक्स कितने क्रॉस थी? 3 क्रॉस 4 की थी, ठीक है। तो रैंक ऑफ ए क्या होगी? दिस इज इम्प्लाई रैंक ऑफ ए इज लेस देन इक्वल टू 3 और 4 में मिनिमम क्या है? 3 है। तो यहाँ से क्या पता चला कि रैंक ऑफ ए इज लेस देन इक्वल टू 3 का मतलब क्या है? या तो ए की रैंक क्या होगी? 3 होगी, या तो 2 होगी, या तो 1 होगी, या तो 0। तो दिस इज इम्प्लाई आइदर रैंक ऑफ ए इक्वल टू 0, 1, 2 और 3, ठीक है। तो इसका मतलब यही है, रैंक ऑफ ए इज लेस देन इक्वल टू 3 का मतलब ये है, या तो इसकी रैंक क्या होगी? 3 होगी, या तो 2 होगी, या तो 1 होगी, या तो 0 होगी। कभी भी इस मैट्रिक्स की रैंक क्या है? 4 नहीं होगी। अब चूंकि हमें फाइंड आउट करना है इस मैट्रिक्स की रैंक, ठीक है, तो हम जो है मैट्रिक्स की रैंक कैसे फाइंड आउट करना बताए थे? बाई इक्लॉन फॉर्म से। तो इसको हम पूरी तरह से क्या करेंगे? इक्लॉन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो इक्लॉन फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए, सिंस ये मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 1 - 3 1 2, ठीक है, और ये 0 1 2 3 4 1 और -2, ठीक है। तो हम क्या करते हैं इक्लॉन फॉर्म? पहले रो पे यहाँ मार्क करते हैं, दूसरे वाले पे दूसरे पे जाते हैं, तीसरे वाले पे तीसरे पे, ठीक है। अब इस बाउंड्री के जो भी नीचे एंट्री है उस एंट्री को क्या करते हैं? 0 करते हैं। सबसे पहले इस एंट्री को 0 करते हैं। तो चूंकि ये ऑलरेडी क्या है? 0 है। इसके बाद हम इसको 0 करते हैं, ठीक है। तो जब ये 0 है तो इस पर कोई काम नहीं करेंगे, इसको 0 हमें बनाना है। ये फर्स्ट रो, सेकेंड रो और ये थर्ड रो। तो यहाँ से थर्ड रो में हम ऑपरेशन क्या करेंगे? R3 इंटरचेंज टू R3 को इससे क्या करेंगे? इसको 0 बनाना है, तो कौन सा ऑपरेशन लगाएंगे? R3 माइनस 3R1, ठीक है। R3 माइनस 3R1 करने से ये क्या हो जाएगा? 0। हमें केवल इस पे ध्यान रखना है, ये 0 बनाना है, ठीक है। तो ये कन्वर्ट किस में हो जाएगा? इक्विवेलेंट टू 1 - 3 1 और 2, ठीक है। 0 1 2 3। अब ये ऑपरेशन R3 को इंटरचेंज किस में कर देना है? R3 माइनस 3R1। जब आप इसमें 3 से मल्टीप्लाई करोगे और 3 सब्ट्रैक्ट करोगे तो दिस इज 0। यहाँ से 3 जब करोगे 3 3 जा 9, तो 4 + 9 मीन्स 13, दिस इज 13। यहाँ 3 हो जाएगा तो 1 - 3, तो दिस इज -2। यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6, तो -2 - 6 -8। फिर हम ये मार्क कर देंगे, ठीक है। अब देखो ये दोनों तो 0 हो गए, अब इसको 0 बनाना है, ठीक है। अब जो है ये आपका थर्ड रो है, आपका ये सेकेंड रो है और ये आपका फर्स्ट रो है। तो इस थर्ड रो को इस रो में से हम कभी भी घटाएंगे नहीं। क्यों? फर्स्ट रो में से नहीं सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि यदि हम क्या करेंगे, इसको 0 बनाने के लिए इस रो का सहारा लेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा? 0 डिस्टर्ब हो जाएगा, ठीक है। हमें 0 को हमेशा क्या रखना है? बरकरार रखना है, ठीक है। तो क्या करेंगे? इस 13 को 0 बनाने के लिए हम क्या करेंगे? इस सेकेंड रो का सहारा लेंगे, मीन्स R2 का सहारा लेंगे, ठीक है। तो इसको 0 बनाने के लिए हम क्या करेंगे? कौन सा ऑपरेशन लगाएंगे? R3 इंटरचेंज टू R3 माइनस 13R2, ठीक है। तो ये आपका कन्वर्ट किस में हो जाएगा? दिस इज इक्वल टू 1 - 3 1 2, ठीक है। फिर ये 0 1 2 3। अब ये हो गया, दिस इज 0 और ये 13 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। R3 को क्या लिख देना है? R3 माइनस 13R3। यहाँ पर 13 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाए? 13 से 13 सब्ट्रैक्ट करोगे, दिस इज 0, ठीक है। यहाँ पर 13 से तो क्या हो जाए? 13 दूनी 26 -2 -26, तो दिस इज -28, तो दिस इज -28, ठीक है, -28।
अब ये क्या हो जाएगा, यहाँ से मल्टीप्लाई करोगे कितने से, 13 से, तो 13 या 39 -8 -39, तो ये कितनी हो जाएगी आपकी -47, ठीक है, -47, ठीक। अब देखते हैं क्या ये इक्लान फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है, तो ठीक है, पहले रो पे गए, यहाँ पे मार्क किए, फिर दूसरे वाले दूसरे पर, तीसरे वाले पे तीसरे पर, ठीक है। तो ये मैट्रिक्स जो है अपना इक्लान फॉर्म ले चुकी है, ठीक है। तो दिस इज इक्लान फॉर्म, इक्लान फॉर्म। अब ये मैट्रिक्स जो है इक्लान फॉर्म में कन्वर्ट हो चुकी है। जैसे ही इक्लान फॉर्म में कन्वर्ट होगी तो रैंक ऑफ ए क्या हो जाएगी, रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू, रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू, देयरफॉर रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ नॉन जीरो रो इन इक्लान फॉर्म, नंबर ऑफ नॉन जीरो रो इन इक्लान फॉर्म। तो इक्लान फॉर्म में नंबर ऑफ नॉन जीरो रो कितने हैं, देखो ये भी आपका क्या है, नॉन जीरो है, ये भी रो क्या है आपका नॉन जीरो, और ये भी रो क्या है आपका नॉन जीरो, और 3 ऐसे रो हैं जो क्या है नॉन जीरो है। तो रैंक ऑफ ए क्या हो जाएगी 3, ठीक है, क्योंकि तीनों रो क्या थे आपके नॉन जीरो थे। तो इस मैट्रिक्स की, इस दी गई मैट्रिक्स की रैंक कितनी हो गई, 3 हो गई, ठीक है। तो आगे चलते हैं। एक रिजल्ट और लिखते हैं, रिजल्ट, ये सब इम्पॉर्टेंट्स है, ठीक है, हमें बहुत अच्छे से मैट्रिक्स सीखनी है। तो देखो, इफ ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स विच ऑर्डर इज n, ठीक है, कोई मैट्रिक्स है, कैसी मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, कितने ऑर्डर की, n ऑर्डर की, ठीक है, और क्या है, रैंक ऑफ ए इक्वल टू n, ठीक है। मैट्रिक्स कैसी है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, कितने ऑर्डर की, n ऑर्डर की, और उसकी रैंक कितनी है, n। तो दिस इज इम्प्लाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉन जीरो, ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉन जीरो। अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है n ऑर्डर की और उसकी रैंक कितनी हो, n हो, तो उसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, नॉन जीरो होगा, ठीक है। अगर डिटर्मिनेंट नॉन जीरो तो उस मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, यानी ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ये हम बता चुके हैं, ठीक है। कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स हो, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स हो n क्रॉस n ऑर्डर की, यदि इसकी डिटर्मिनेंट क्या हो गई, नॉन जीरो हो गई, तो इस मैट्रिक्स को एक नए नाम से पुकारने लगते हैं, दिस मैट्रिक्स इज सेड टू बी द नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। यदि इसकी डिटर्मिनेंट क्या हो गई, जीरो हो गई, तो इस मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे, सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। तो हमने क्या रिजल्ट है, कोई मैट्रिक्स है ए, कैसी मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, n ऑर्डर की, और उसकी रैंक कितनी है, n है, तो इंप्लाई क्या करेगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज डिफरेंट फ्रॉम जीरो, ठीक है, मीन्स डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होना चाहिए, डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है तो ये क्या होगी, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अब मजे की बात ये है, यदि कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका डिटर्मिनेंट क्या है, नॉन जीरो है, तो ये इंप्लाई कर देगा उसकी रैंक कितनी होगी, n होगी, ठीक है, उसकी रैंक क्या होगी, n होगी। अगर ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स तो ये इंप्लाई कर देगा डिटर्मिनेंट ए क्या होगा आपका, नॉन जीरो होगा। अगर डिटर्मिनेंट ए जो है नॉन जीरो होगा तो इंप्लाई क्या कर देगा, ए रैंक ऑफ ए इक्वल टू n। और ये सारी प्रोसेस जो है स्क्वायर मैट्रिक्स के ऊपर चल रही है, ठीक है। तो आपने सीखा क्या, यदि कोई स्क्वायर मैट्रिक्स n ऑर्डर की हो और उसकी रैंक कितनी हो, n हो, तो इंप्लाई क्या कर देगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉन जीरो, इंप्लाई ए इज नॉन सिंगुलर, ए इज नॉन सिंगुलर, इंप्लाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉन जीरो, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉन जीरो, इंप्लाई रैंक ऑफ ए इक्वल टू n, ठीक है। तो एक जो है इस पे क्वेश्चन देखते हैं, एक और रिजल्ट देख लेते हैं इसी में, ये 1 इसको कर देते हैं और सेकेंड जो है डाल देते हैं। इफ ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है, विच ऑर्डर इज n, रैंक ऑफ ए इज लेस देन n, ठीक है, रैंक ऑफ ए इज लेस देन n, दिस इज इंप्लाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू जीरो। इफ any square matrix which determinant is 0,
तो देन दैट मैट्रिक्स इज सेट टू बी द सिंगुलर मैट्रिक्स। अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है उसका डिटरमिनेंट क्या हो, जीरो हो, तो उस मैट्रिक्स को सिंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। तो ए इज सिंगुलर मैट्रिक्स, ए इज सिंगुलर मैट्रिक्स, ए इज सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, तो आपको ये क्या है, कोई एन ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स है और उसकी रैंक क्या है, लेस देन एन है, तो इंप्लाई क्या करेगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू जीरो, डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू जीरो, तो ए इज सिंगुलर मैट्रिक्स। अब देखो ए इज सिंगुलर मैट्रिक्स इंप्लाई क्या कर देगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू जीरो। यदि डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू जीरो तो इंप्लाई रैंक ऑफ ए इज लेस देन एन, मतलब यदि ए होगा तो इस ए हो जाएगा। ठीक है, यदि ए हो जाएगा तो ए होगा। ठीक है, अगर रैंक ऑफ ए इज लेस देन एन तो दिस इज इंप्लाई डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू जीरो। इफ डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू जीरो इंप्लाई रैंक ऑफ ए इज लेस देन एन। ठीक, तो एक क्वेश्चन करते हैं, इस पे क्वेश्चन देखते हैं इस रिजल्ट पे। find the value of b such that find the value of b such that find the value of b such that the rank of matrix A is equal to 1 5 4 0 3 2 B 13 और 10 each 2। ठीक है, each 2। अब इस क्वेश्चन क्या कहता है, कह रहा है B की वो वैल्यू बताओ जिसके लिए जो ये दी गई जो मैट्रिक्स है इसकी रैंक क्या हो, 2 हो जाए। ठीक है, अभी कुछ ही क्षण पहले हम आपको बताए थे। ठीक है, यदि कोई स्क्वायर मैट्रिक्स A इक्वल टू ए आई जे क्या हो, n क्रॉस n ऑर्डर की हो और इसकी रैंक कितनी हो, n से क्या हो, लेस देन n हो, तो दिस इज इम्प्लाइड डिटर्मिनेंट ऑफ A क्या होती है, 0 होती है। ठीक है, अब चूंकि जब इस और ये कितने ऑर्डर की मैट्रिक्स है, 3 क्रॉस 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, जब इसकी रैंक क्या होगी, 2 होगी। कह रहा है ना रैंक ऑफ मैट्रिक्स इज 2, जब इस मैट्रिक्स की रैंक 2 होगी तो इसका डिटरमिनेंट क्या होगा, 0 होगा। बाय दिस रिजल्ट, ठीक है, बाय दिस रिजल्ट सिंस ए इज इक्वल टू, सिंस इस मैट्रिक्स की रैंक कितनी है, 2 है, कह रहा है कि वो बी की वो वैल्यू बताओ जिसके लिए ये मैट्रिक्स की रैंक क्या हो जाए, 2 हो जाए। जब इस मैट्रिक्स की रैंक 2 हो जाएगी तो इसका मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो सिंस रैंक ऑफ ए दिस इज रैंक ऑफ ए इक्वल टू 2, जैसे ही रैंक और 3 क्रॉस 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स थी और इसकी रैंक कितनी हो गई, 2 हो गई। ठीक है, लेस देन 3 है ये, 2 इज लेस देन 3, तो यहाँ से इंप्लाई क्या कर जाएगा, दिस इज इंप्लाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0 तो डिटर्मिनेंट निकालो, तो 1 5 4, ठीक है, 0 3 2 B 13 और 10 इक्वल टू 0। जैसे ही आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या मिल जाएगी आपको, B की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो दिस इज इंप्लाई, इसको सॉल्व करना जानते ही हो आप, तो दिस इज 30 माइनस 26 माइनस 5 0 0, फिर कितनी जाएगी, माइनस 2B और फिर प्लस 4 और ये हो जाएगा आपका 0 माइनस 3B इक्वल टू 0। जैसे ही इसको सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिल जाएगी, B की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, उसी B पर इस मैट्रिक्स की रैंक क्या होगी, 2 हो जाएगी। क्लियर है, तो दिस इज इम्प्लाई ए कितनी हो जाएगी आपकी, 4 माइनस ये कितनी जाएगी, प्लस 10B और दिस इज माइनस 12B इज इक्वल टू 0, तो दिस इज इम्प्लाई 4 माइनस 2B इक्वल टू 0, दिस इज इम्प्लाई 4 इक्वल टू 2B, तो दिस इज इम्प्लाई B इज इक्वल टू 4/2, दिस इज 2। ठीक है,
यानी बी की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी थी, जिसके लिए इस दी गई मैट्रिक्स की रैंक कितनी हो जाए, 2 हो जाए। जब इस दी गई मैट्रिक्स की रैंक 2 हो जाएगी बच्चों, तो क्लियर है इसका डिटरमिनेंट क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि हम इस बात को जान चुके हैं अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स n ऑर्डर की है और उसकी रैंक क्या हो, n से छोटी हो, तो उसका डिटरमिनेंट क्या होता है, 0 होता है। जब इस मैट्रिक्स 3 ऑर्डर की थी, जब इसकी रैंक क्या होगी, 2 होगी, ठीक है, तो इसका डिटरमिनेंट क्या होगा, 0 होगा। जैसे ही डिटरमिनेंट हमने 0 करेंगे और सॉल्व करेंगे तो ले दे के बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, मिल जाएगी, ठीक है। इसी बी पर इस दी गई मैट्रिक्स की रैंक क्या होगी, 2 होगी। एक और क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ k, क्वेश्चन 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ k such that the rank of the matrix A equal to 1 2 3 2k 7 3 6 10 इज 1, क्या है, इज 1। तो अब क्या कहता है बच्चों, k की वो वैल्यू बताओ, ठीक है, जिसके लिए इस मैट्रिक्स की रैंक क्या हो जाए, 1 हो जाए। क्योंकि ये मैट्रिक्स कितने क्रॉस कितने ऑर्डर की है, स्क्वायर मैट्रिक्स है और 3 ऑर्डर की है, ठीक है। अगर इस मैट्रिक्स की रैंक 3 से कम होगी, 3 से कम होगी, तो खट इसका डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जैसे ही इसका डिटरमिनेंट आप 0 करोगे और सॉल्व करोगे तो k की वैल्यू आपको मिल जाएगी, ठीक है। सिंस सॉल्यूशन, चूंकि हम जानते हैं, सिंस वी नो दैट A is nothing but this is square matrix Aij which order is n और rank of A is less than n, तो this is imply determinant of A equal to 0. If determinant of A equal to 0, तो this is imply rank of A is less than n। इस बात को हम जान चुके हैं। तो चूंकि सिंस अब ये मैट्रिक्स है, इसकी रैंक जब 1 होगी, तो सिंस रैंक ऑफ गिवन मैट्रिक्स A इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब ये 1 क्या है, 3 से लेस है, तो दिस इज इम्प्लाई इसका डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। डिटरमिनेंट ऑफ A इक्वल टू 1 2 3 2k 7 3 6 10, इसका डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा, 0। अब इसको सॉल्व आप जैसे ही करोगे, सॉल्व करने में आपको महारत हासिल होगी, ठीक है, इसमें किसी दिक्कत नहीं होगी। आप डिटरमिनेंट जो है सॉल्व करना क्लास जो है आप 11 12 से ही स्टार्ट कर देते हो, ठीक है। तो हम भी यहाँ सॉल्व कर देते हैं। तो 1 लेते हैं, ठीक है, फिर क्या जाएगी 10 इंटू के माइनस 42 माइनस 2, तो दिस इज 20 माइनस दिस इज 2 तो 20 माइनस 21 प्लस 3, तो ये हो जाएगा आपका 12 माइनस 3 के इक्वल टू 0। तो दिस इज इम्प्लाई, ये हो गया आपका 10k और माइनस 42 और दिस इज 40 और दिस इज 21 दूनी 42, ठीक है। और ये जाएगी आपका 12 और ये जाएगा माइनस 9k इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब चूंकि देखो 10k और ये 9k, दिस इज k। अब ये 42, ठीक है, ये इससे तो कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस 42 और प्लस 12, दिस इज माइनस 32 इज इक्वल टू 0, तो k इज इक्वल टू 32, ठीक है। k इज इक्वल टू 30 के लिए इस दी गई मैट्रिक्स की रैंक कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, ठीक है। तो कुछ और रिजल्ट देखते हैं, फिर कुछ और क्वेश्चन करते हैं, ठीक है।
अब देखो कुछ और इम्पॉर्टेंट रिजल्ट बताते हैं, ठीक है, जिसको आप ध्यान रखोगे तो जैसे ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कोई भी आएगा तो आप बड़े आसानी से कर ले जाओगे, ठीक है। ये सारे रिजल्ट जो है ऑब्जेक्टिव में पूछे जा सकते हैं। फिर अब देखो एक रिजल्ट और लिख सकते हो, अगर ए जो है क्या हो 1 1 1, इसको रिजल्ट हम बनाएंगे, ठीक है, 1 1 1 1 1 1 1 1, और ये कितने क्रॉस कितने ऑर्डर की मैट्रिक्स है, 3 क्रॉस 4 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, ठीक है। तो इसकी रैंक हम फाइंड करना चाहते हैं, फाइंड रैंक। तो देखो रैंक को फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, पूरी ताकत से इसको इक्लान फॉर्म में हम क्या कर देंगे, कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। तो इक्लान फॉर्म में कन्वर्ट करने में हम महारत हासिल कर लिए हैं, ठीक है। तो हम पहले यहाँ पर रखेंगे, पहले रो पर, फिर दूसरे रो में दूसरे पर, तीसरे वाले तीसरे पर। इस बाउंड्री के नीचे कि हर एक एंट्री को हम पूरी ताकत से क्या कर देंगे, 0 कर देंगे, ठीक है। तो 1 1 1 और 1, ठीक है। अब इसको 0 बनाना, सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, इसको 0 फिर इसको 0, ठीक है। इस पर अभी कोई फोकस नहीं करेंगे, सबसे पहले हम इसको 0 बनाएंगे और इसको 0 बनाएंगे, और इसको 0 बनाने के लिए हमेशा हम इस रो का सहारा लेंगे, क्लियर है, फर्स्ट रो का। तो ऑपरेशन क्या लगा देंगे बच्चों, R1 R2 इंटरचेंज टू R2 माइनस R1, ठीक है। ये 0 हो जाएगा, फिर ये 0 करने के लिए R3 इंटरचेंज टू R3 माइनस R1, ठीक है। तो ये कितनी हो जाएगी, 0 0 0 0, और ये भी क्या हो जाएगा, 0 0 0 0। अब देखो यहाँ रखे पहले रो पर, फिर दूसरे रो पर दूसरे पे गए, तीसरे रो पे तीसरे पे गए, इस बाउंड्री के नीचे के हर एक एलिमेंट क्या हो गई, 0 हो गई, ठीक। तो हम चूंकि जानते हैं देयरफॉर रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ नॉन जीरो रो इन इक्लान फॉर्म में देख लेंगे कितने ऐसे रो हैं जो क्या है, नॉन जीरो हैं। तो देखो ये रो क्या हो गया, नॉन जीरो, ये तो आपका 0 रो हो गया, ये भी 0 रो हो गया। तो एक रो ऐसा मिला जो क्या है, नॉन जीरो है। तो इसकी रैंक कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, क्लियर हो गई, इसकी रैंक 1 हो गई। अब एक रिजल्ट बनाते हैं यहीं से, ठीक है। तो इसको मिटा देते हैं, कोई भी मैट्रिक्स हो, ठीक है, इफ A इज इक्वल टू AIJ n क्रॉस m, ठीक है। n क्रॉस m लिखने का मतलब ये हो जाता है, ये मैट्रिक्स स्क्वायर भी बना सकते हो और स्क्वायर भी नहीं हो सकती है। यदि n को m के बराबर ले लोगे तो ये मैट्रिक्स क्या हो जाएगी, स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाएगी। यदि n डिफरेंट फ्रॉम m होगा तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं होगी। अगर कोई भी मैट्रिक्स हो, ठीक है, यदि A इज इक्वल टू क्या हो, ये अल्फा 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 डॉट डॉट अल्फा, ये अल्फा अल्फा डॉट अल्फा, और ये कितना हो, n क्रॉस m की, ठीक है। और अल्फा यहाँ क्या हो, नॉन जीरो हो, अल्फा इज डिफरेंट फ्रॉम नॉन जीरो, ठीक है। तो देयरफॉर इसकी रैंक कितनी हो जाएगी, रैंक ऑफ ए इक्वल टू 1 होगी। अब इसको पूरी ताकत से यदि आप इक्लान फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तब भी इसकी रैंक क्या मिलेगी, 1 मिलेगी। तो इस रिजल्ट्स का यदि सहारा लोगे तो ऑब्जेक्टिव में आएगा तो तुरंत आप इसको कर ले जाओगे, क्लियर है। अब एक चीज़ देखो, अगर कोई भी मैट्रिक्स हो, यदि क्या हो जाए, सारे के सारे अल्फ़ा क्या हो जाए, इफ़ अल्फ़ा इज 0, क्या हो जाए, अल्फ़ा 0 हो जाए, तो ये मैट्रिक्स क्या हो जाएगी, 0 मैट्रिक्स हो जाएगी। एक जो होगा, ये जो होगा वो क्या हो जाएगी, 0 मैट्रिक्स हो जाएगी n क्रॉस m की। अगर देखो 0 मैट्रिक्स है, ठीक है, यदि क्या हो, 0 मैट्रिक्स हो, चाहे वो क्या हो, स्क्वायर मैट्रिक्स हो, चाहे वो स्क्वायर मैट्रिक्स ना हो, तो हमेशा उसकी रैंक क्या होगी, रैंक इज 0, रैंक ऑफ ए इक्वल टू 0। यदि किसी मैट्रिक्स की रैंक 0 हो, ठीक है, यदि किसी मैट्रिक्स की रैंक 0 हो गई तो वास्तव में मैट्रिक्स कैसी होगी, 0 मैट्रिक्स होगी, यानी दिस इज इम्प्लाई, ठीक। 0 मैट्रिक्स की रैंक क्या होती है, 0। अगर किसी मैट्रिक्स की रैंक 0 हो गई तो मैट्रिक्स कैसी होगी, 0 मैट्रिक्स होगी, क्लियर है। तो और एक चीज़ और देख लेते हैं, अगर देखो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है,
ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है n क्रॉस n। तो आइडेंटिटी को जानते ही हो, जो लीडिंग डायगोनल होते हैं उस पर एंट्री हमेशा 1 होती है और नॉन डायगोनल पे हमेशा एंट्री क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। तो ये n क्रॉस n आप जानते हो कि इसका डिटरमिनेंट क्या होगा, डिटरमिनेंट ऑफ दिस इज इम्प्लाई डिटरमिनेंट ऑफ ए इज डिटरमिनेंट हमेशा इसका क्या होगा, 1 होगा। डिटरमिनेंट ऑफ ए इज 1 और 1 इज डिफरेंट फ्रॉम 0। अभी कुछ ही क्षण पहले हम आपको ये जता दिए थे, यदि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स हो ए आई जे, ठीक है, n क्रॉस n की, और यदि इसकी रैंक क्या हो जाए, रैंक ऑफ ए इक्वल टू n हो जाए, और दिस इज इम्प्लाई डिटरमिनेंट ऑफ ए इज नॉन जीरो। यदि कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है बच्चों, यदि कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है और उसकी रैंक कितनी हो जाए, n हो जाए, तो उसका डिटरमिनेंट क्या होगा, नॉन जीरो होगा। अगर किसी स्क्वायर मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट क्या हो जाए, नॉन जीरो हो जाए, तो उसकी रैंक क्या हो जाएगी, n हो जाएगी। यानी यदि a होगा तो a हो जाएगा, यदि a होगा तो a हो जाएगा। अब देखो, अब ये मैट्रिक्स थी आइडेंटिटी मैट्रिक्स, हम चूंकि जानते हैं कि इसका डिटरमिनेंट क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। अब डिटरमिनेंट क्या हो गया, नॉन जीरो हो गया, डिटरमिनेंट क्या हो गया, नॉन जीरो हो गया। तो खट दे इसकी रैंक कितनी हो जाएगी, n। तो इसकी रैंक कितनी हो जाएगी, दिस इज इम्प्लाई रैंक ऑफ ए इक्वल टू n। तो हमेशा याद रखो, आइडेंटिटी मैट्रिक्स की रैंक हमेशा क्या कितनी होती है, n होती है। n ऑर्डर की अगर कोई भी स्क्वायर आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो तो उसकी रैंक कितनी होती है बच्चों, n होती है। क्लियर है, उसकी रैंक n होती है। और जीरो मैट्रिक्स की रैंक हमेशा क्या होती है, 0 होती है, ठीक है। अगर किसी मैट्रिक्स की रैंक 0 हो जाए तो मैट्रिक्स कैसी होगी, जीरो मैट्रिक्स होगी। अगर मैट्रिक्स 0 होगी तो उसकी रैंक क्या होगी, 0 होगी। क्लियर। तो हमें जो है मैट्रिक्स को बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे, जितना ही ज़बरदस्त हमारी मैट्रिक्स की रैंक होगी, ठीक है, इस पर जितना ही अच्छी पकड़ होगी हमारी, हम आपको जो है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस, ठीक है, इसको बहुत ही बेहतरीन ढंग से आपको बता देंगे, ठीक। फिर जैसे ही आप सेकेंड यूनिट में प्रवेश करोगी, आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर आपको एकदम क्लियर झकास तरीके से क्या दिखने लगेगा सारी चीज़ें। तो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि अब जो है आप मैट्रिक्स की रैंक को निकालना आप सीख गए हो, ठीक है। तो एक क्वेश्चन करके आज के लेक्चर को समाप्त करते हैं। तो एक क्वेश्चन लेते हैं, a इज इक्वल टू 2 3 4 3 1 2, ठीक है, और -1 2 2, ठीक है। अब देखो हमें फाइंड क्या करनी है, रैंक, फाइंड द रैंक, ठीक है। अब क्या कर सकते हो, यदि इसका डिटरमिनेंट ये 3 क्रॉस 3 ऑर्डर की है, ठीक है, 3 क्रॉस 3 ऑर्डर की है, यदि इसका डिटरमिनेंट क्या हो जाए, नॉन जीरो हो जाए, तो इसकी रैंक क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी, क्योंकि आप रिजल्ट इसके पहले पढ़ ली हो। या हम क्या करें, इक्लान फॉर्म्स में कन्वर्ट करें। अगर बहुत बड़ी आपकी मैट्रिक्स दे दी जाए, ठीक है, मतलब 100 क्रॉस 100 ऑर्डर की कोई स्क्वायर मैट्रिक्स दे दी जाए, तो आप डिटरमिनेंट से उसकी रैंक को, डिटरमिनेंट नॉन जीरो हो गया, ठीक है, तो रैंक 100 हो जाएगी, लेकिन उसका डिटरमिनेंट आप निकालना थोड़े लिए क्या हो जाएगा, बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स जाएगा, ठीक है। तो हमेशा जो है अब ये इसकी आपको रैंक फाइंड आउट करनी है, तो हम क्या करेंगे, पूरी तरह से हम इक्लान फॉर्म पे जाएंगे, इसको हम इक्लान फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो इक्लान फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए बच्चों हम ये आपको बता चुके हैं, ये आपको हमेशा क्या बना के रखना चाहिए, 1 बना के रखना चाहिए। तो 1 या -1 कर दो, ठीक है। तो इसको आप इंटरचेंज कर दो यहाँ पे, तो नहीं R3 को हमने क्या कर दिया, सबसे पहले R3 इंटरचेंज टू R1, ठीक है। तो जैसे ही आप चेंज करोगे तो ये अपना रूप देखो कैसे कन्वर्ट कर लेगी, -1 2 2, ठीक है, फिर 3 1 और 2, और ये जाएगा 2 3 और 4, ठीक है। अब इसको इक्लान फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए तो आप जान ही गए हो, इस 3 को 0 करना है, सबसे पहले किसको, इन सबको एंट्री को 0 करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको 0 करेंगे, फिर इसको 0 करेंगे, इस पर अभी ध्यान नहीं देंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको 0 बनाने के लिए ऑपरेशन क्या लगाएंगे, R2 इंटरचेंज टू R2 प्लस 3 R1, ठीक है। अब इसको 0 बनाने के लिए क्या करेंगे, R3 इंटरचेंज टू R3 प्लस 2 R1, R3 प्लस 2 R1। अब देखो इसके बाद तो ये हो गया, दिस इज
-1, ठीक है, -1 2 2, ठीक है। तो इसको आप करोगे तो दिस इज 0। तो यहाँ से आप क्या करो, 3 से मल्टीप्लाई करोगे 1 - 3 1 - 6 -5, ठीक है। 3 से मल्टीप्लाई करोगे 6, 2 - 6 -4। तो ये आप 2 टाइम्स करके ऐड करोगे, तो ऐड करना था ना, ये 3 से मल्टीप्लाई करके ऐड करना 0 हो गया। 3 से आप जब मल्टीप्लाई करके ऐड करोगे 7 हो जाएगा, ठीक है, ऐड करना था। फिर इसमें 3 से मल्टीप्लाई करके ऐड करोगे तो 8 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड करना है, तो दिस इज 0। 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो गया, दिस इज 2 to 4, और ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 7, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 और 4 4 8। अब क्या करेंगे, इसको क्या कर देंगे, 0 बना देंगे, ठीक है। इसको 0 बनाने के लिए हम इस रो का सहारा नहीं लेंगे। यदि हम इस रो का सहारा लेते हैं तो ये एलिमेंट क्या कर देगा, डिस्टर्ब हो जाएगा, ठीक है। इसको हमको बरकरार रखना है, डिस्टर्ब नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि ये 0 हो चुका है। अब हम इसको 0 बनाने के लिए इसी रो का सहारा लेंगे, क्योंकि ये तब डिस्टर्ब ही नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो हो जाएगा -1 2 2, ठीक, ये जाएगा 0 7 8। तो इसमें कौन सा ऑपरेशन लगाओगे आप, R3 इंटरचेंज टू R3 माइनस R2। तो दिस इज 0 0 0 और ये जाएगा 0। अब देखो ये आपका मैट्रिक्स जो है इक्लॉन फॉर्म में कन्वर्ट हो गई, तो दिस इज इक्लॉन फॉर्म। जैसे ही बच्चों इक्लॉन फॉर्म में कन्वर्ट होगी, इसकी रैंक रैंक क्या होती है, नंबर ऑफ नॉन जीरो रो। तो ये रो नॉन जीरो है, ये भी रो आपका क्या नॉन जीरो है, और ये रो क्या है आपका 0 है। तो कितने ऐसे रो मिले जो नॉन जीरो है, 2। तो इस मैट्रिक्स की रैंक क्या हो गई, 2 हो गई। तो देखो एक वीडियो जो है रैंक पे और बनाएंगे, ठीक है। इसके बाद हम तुरंत किस में चले जाएंगे, सिस्टम ऑफ होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस क्वेश्चन पे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।